सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। आज मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी उत्पत्ति दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से 25वीं आयत तक। इससे पहले हमने पढ़ा था कि खुदा परमेश्वर ने कैसे आकाश और पृथ्वी को अलग किया और उसके सारे रहने वाले प्राणियों को, जीव जंतुओं को बनाया। आइए अब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं और देखते हैं खुदा ने आगे और क्या क्या रचनाएं की। तो दूसरे अध्याय में कुछ इस प्रकार से है, यूँ आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वह उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहारा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और अपने नथनों के जीवन और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है। वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वह है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देख कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उनका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पक्षियों और आकाश के सब पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई
उससे मेल खा सके। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते न थे। ये परमेश्वर का वचन था। इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आइए हम एक दुआ करें। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर हम आपका कि आपने हम सबको सही सलामत इस जिंदगी की ज़मीन पर रखा। खुदा परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर आज की हर एक अच्छी चीज़ों के लिए जो तूने हमें दी। खुदा परमेश्वर सब अच्छी वस्तुएं तूने हमें दी जबकि हम इस लायक नहीं खुदा परमेश्वर, लेकिन तू हमको देता है खुदा परमेश्वर। तूने हमें अच्छा खाने को दिया, अच्छा रहने को दिया, अच्छा पहनने को दिया खुदा परमेश्वर। जबकि ऐसे कितने लोग हैं खुदा परमेश्वर जिनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती खुदा परमेश्वर। उन सबको तू ये सब चीज़ें देना खुदा परमेश्वर। जितने भी लोग गरीब हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है उनको घर दे, खाने को खाना नहीं है खुदा परमेश्वर, खाने को खाना दे, पीने के लिए पानी दे खुदा परमेश्वर। हर वो अच्छी वस्तुएं दे खुदा परमेश्वर जो वो तुझसे प्रार्थनाओं में मांगते हैं खुदा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे वचन को हम सुन सके खुदा परमेश्वर। तूने हमें ज़िंदगी दी खुदा परमेश्वर, एक नया फिर से दिन दिया कि हमें जिंदगी की ज़मीन पे हम रह सकें खुदा परमेश्वर। तुझसे दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर जितने भी इस वचन को सुनने वाले लोग हैं जिन्होंने ये वचन सुना खुदा परमेश्वर, उन सब के घरों में खूब आशीष देना खुदा परमेश्वर। किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी ना हो खुदा परमेश्वर। खास तौर से खुदा परमेश्वर ये महामारी के समय खुदा परमेश्वर इस तेरे से हम दुआ करते हैं सभी सुनने वालों को खुदा परमेश्वर, उनके घर के चारों ओर खुदा परमेश्वर अपने पवित्र बाड़ा बांधना। ये बीमारी किसी